Hello students, today we will start a new chapter, class 4th, chapter 7, that is roots of plants, यानी कि पौधों की जड़ें. ठीक है. In this chapter we will learn about first, do all plants need water to grow? सभी plants को grow करने के लिए water की आवश्यकता होती है. ठीक है. क्या सभी प्लांट्स को वाटर की आवश्यकता होती है? नाउ नेक्स्ट आपका विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट आपका है व्हेन यू टग एट ग्रास. जब हम ग्रास को उखाड़ते हैं, घास को उखाड़ते हैं, निकालते हैं सॉइल से, तो वाई डज इट नॉट कम आउट ईजिली. तो वो आसानी से बाहर क्यों नहीं आती. नेक्स्ट आपका Why are trees not uprooted when there is a strong wind? तो ट्रीज़ जो हैं अपरूट क्यों नहीं होते जबकि स्ट्रॉन्ग विंड चल रही होती है, बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तब. नाउ विच रूट्स आर ईटन बाय पीपल ड्यूरिंग फेमाइन. तो फेमाइन यानी कि ऐसी कंडीशन जब कि कोई नेचुरल डिजास्टर आया होता है तो लोग उस टाइम पर कौन सी रूट खाते हैं. ठीक है. नाउ which plants and trees around you are looked after by people. प्लांट्स और ट्रीज़ को जो हम लगाते हैं कौन कौन सी प्लांट और ट्रीज़ की देखभाल लोगों द्वारा की जाती है. नाउ हु ईट्स द फ्रूट्स ऑफ ट्रीज़ दैट ग्रो वाइल्ड. ऐसे ट्रीज जिसके वाइल्ड जो जंगली होते हैं पौधे, उनके फ्रूट्स को कौन खाता है. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर. सोनिया हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन इन अ हाउस. सोनिया के हाउस में क्या है, एक ब्यूटीफुल गार्डन है. देयर आर मैनी प्लांट्स विद पिंक, रेड, येलो एंड ऑरेंज फ्लावर्स. वहाँ पर कई सारे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स कई रंगों के हैं, जैसे पिंक है, रेड, येलो, ऑरेंज. ठीक है. तो बानी वांटेड अ प्लांट विद पिंक फ्लावर्स. बानी जो है सोनिया की फ्रेंड है जो किसी घर पर आई हुई है, वो उससे पिंक वो चाहती है कि पिंक फ्लावर का प्लांट. ठीक है. तो सी आज सोनिया, वो आज सोनिया से फॉर द प्लांट के बारे में पूछती है. तो सोनिया इमीडिएटली स्टार्टेड टू पुल आउट अ प्लांट. सोनिया शीघ्रता से, इमीडिएटली मतलब शीघ्रता से स्टार्ट कर देती है उस प्लांट को निकालने का. ठीक है. तो बानी ऑल्सो हेल्प हर. बानी भी उसमें सहायता करती है उसकी. सून द प्लांट्स केम आउट ऑफ द सॉइल. सोनिया गेव इट टू बानी. जल्दी ही प्लांट जो है सॉइल से बाहर आ जाता है और सोनिया उसको बानी को दे देती है. बानी प्लांटेड. बानी क्या करती है, बानी प्लांटेड इट इन हर गार्डन. बानी उसको अपने गार्डन में लगाती है. सी वाटर द प्लांट. वो प्लांट को पानी देती है. नेक्स्ट इज सी फाउंड दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैड विल्टेड. विल्टेड मीन्स मुरझाना. दूसरे दिन वो देखती है कि जो प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो मुरझा गई हैं. द प्लांट डिड नॉट ग्रो इन हर हाउस एंड डाइड. जो पौधा है वो उसके घर में नहीं ग्रो हो रहा है और वो मर चुका है. कैन यू टेल वाई इट हैपेंड. क्या आप बता सकती हो कि ऐसा क्यों हुआ है. मालूम है आपको. चलिए मैं बताती हूँ आपको. व्हेन द प्लांट वॉज ग्रोइंग इन सोनियाज गार्डन. जब जो प्लांट था, जो सोनिया गार्डन में जो प्लांट था, इट हैड स्ट्रॉन्ग रूट. उसकी जो रूट्स थी वो क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी. व्हेन सोनिया पुल्ड आउट. जब सोनिया ने उसको खींचा, पुल्ड आउट द प्लांट, जब सोनिया ने उसको खींचा सॉइल से बाहर, तो अ मेजर पार्ट ऑफ रूट्स गॉट डैमेज. डैमेज मीन्स खराब होना. तो रूट्स का कई सारा पार्ट जो है वो डैमेज हो गया. ठीक है. और बानी गॉट द प्लांट विद डैमेज रूट. ठीक है. बानी को जो प्लांट मिला वो क्या था, डैमेज रूट का प्लांट था. ठीक है. दीज रूट्स वर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब सफिशिएंट वाटर फॉर द प्लांट. जो डैमेज रूट थी वो उस प्लांट के लिए सफिशिएंट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी. देयरफॉर द प्लांट विल्टेड एंड डाइड. इसलिए प्लांट क्या हुआ, मुरझा गया और डाइड, मर गया. डू यू हैव डिफ़िकल्टी इन पुलिंग आउट और टफ ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड. वाई. क्या आपको भी कठिनाई होती है ग्रास को उखाड़ने में फ्रॉम द ग्राउंड से. क्यों होती है. ठीक है. ये अभी पढ़ेंगे इसके बारे में. नाउ पहले हम देखते हैं. डू यू नो द रूट्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन मेकिंग न्यू सॉइल. जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो हेल्प करती हैं नई सॉइल के निर्माण में भी. दे ग्रो इनटू द क्रॉक्स ऑफ रॉक्स. वे क्या करती हैं, रॉक्स के जो क्रैक्स में ग्रो करती हैं. मेकिंग दैम वाइडर. और उसको छोटे छोटे पीसों में, टुकड़ों में कन्वर्ट कर देती हैं. दिस कॉज द
the rocks to break into smaller pieces which later form soil. उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है रॉक्स और कुछ दिनों बाद वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम पता लगाते हैं कि हमें ग्रास को ग्राउंड से उखाड़ने में दिक्कत क्यों होती है। तो रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली, रूट्स क्या करती हैं, हमारे प्लांट को जकड़े रखती है टू द सॉइल में। दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल आउट अ प्लांट फ्रॉम द सॉइल, इसलिए हमें सॉइल से प्लांट को बाहर निकालने में कठिनाई होती है। रूट्स ऑफ ट्रीज गो डीप इन टू द सॉइल और एंड आर फर्मली बाउंड टू इट। जो ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो डीप गहराई तक जाती हैं सॉइल में और अच्छी तरह से उसको बाउंड करती हैं सॉइल से। इवन अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ नॉट एबल टू पुल इट आउट ऑफ द अर्थ, यहाँ तक कि अगर तेज़ हवाएं भी चलें तब भी वो ट्री को उखड़ने नहीं देती अर्थ से। सम रूट्स आर ईटन बाय अस, कुछ रूट्स हमारे द्वारा खाई जाती हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड्स, जो रूट्स कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं। दे आर ईटन बाय अस, जिसको कि हम खाते हैं। प्लांट्स लाइक कैरट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, स्वीट पोटैटो, टैपियोका, ये सब क्या होती हैं, फूड को स्टोर करती हैं इन देयर रूट्स, अपने रूट्स में। ठीक है, तो कैसावा जो कि टैपियोका का अदर नेम है, ग्रोज इन द स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। ये क्या कैसावा या टैपियोका है जो केरला में उगता है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। दिस रूट इज़ ईटन बाय द पीपल ड्यूरिंग फेमाइन व्हेन नॉट अदर क्रॉप्स ग्रो। ये रूट्स लोगों के द्वारा खाई जाती है। कब खाई जाती है, जब फेमाइन कंडीशन होती है, यानी कि ऐसी कंडीशन जब लोगों के लिए खाने के लिए कुछ भी अवेलेबल ना हो, यानी कि कोई और क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रही हो या ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड आई हो तो और कोई क्रॉप्स को हम ग्रो नहीं कर सकते, तो उस दौरान क्या करते हैं ये लोग इस टैपियोका की रूट्स को खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ रूट्स आपको नीचे दिखाई गई हैं, बीट रूट है, कैरट, रेडिश, टर्निप, जो कि अपने अंदर फूड को स्टोर करती हैं। ठीक है, सम रूट्स ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, कुछ रूट्स क्या करती हैं, अब ग्रो करती हैं और नए प्लांट को जन्म देती हैं, जैसे डहेलिया है, स्वीट पोटैटो है। ठीक है, ये वाली रूट्स क्या करती हैं, नए प्लांट को जन्म देती हैं दूसरे प्लांट को। द बैनियन ट्री हैज़ एरियल रूट्स, बैनियन ट्री में भी आपने देखा हुआ है एरियल रूट्स होती हैं जो ब्रांचेस से निकलती हैं। व्हेन दीज रूट्स टच द ग्राउंड, जब ये रूट्स जो हैं ग्राउंड को टच करती हैं, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, वे नए प्लांट को जन्म देती हैं। रूट्स हमारे लिए रूट्स का फंक्शन क्या होता है, रूट्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इन द प्लांट्स, कई सारे फंक्शन प्लांट्स में करता है वो, जैसे कि नंबर फर्स्ट आपका है, दे एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब भी करती हैं। दे होल्ड द प्लांट फर्मली, सॉइल प्लांट को सॉइल में जकड़े रखता है। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स आर एडिबल मतलब खाने योग्य, कुछ रूट्स खाने योग्य भी होती हैं जैसे कैरेट और रेडिश। इसके अलावा सम रूट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, कुछ रूट्स जो होती हैं नए प्लांट को जन्म देती हैं, बैनियन और डहेलिया के जैसे रूट्स। ठीक है, नाउ आता है लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स की देखभाल करना। ठीक है, वी ग्रो अ नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर हाउस, हम सभी लोग अपने घरों में भी प्लांट्स लगाते हैं, अपने किचन गार्डन्स में भी प्लांट लगाते हैं। ठीक है, सम पीपल ग्रो ट्रीज अराउंड देयर हाउसेस और इन देयर फार्म्स एंड टेक गुड केयर ऑफ देम, कुछ लोग क्या करते हैं अपने घर के चारों तरफ ट्री लगाते हैं, अपने फार्म्स में लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। कि अ नंबर ऑफ ट्रीज़ ग्रो ऑन रोड साइड, कभी कभी आपने देखा होगा रोड साइड पर ट्री लगे होते हैं, पार्क्स में ट्रीज़ लगे होते हैं, तो दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द पीपल, वो वहाँ पर रहने वाले लोग उसकी देखभाल करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी उसकी देखभाल करती है, इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज भी उनकी देखभाल करती हैं। और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो इन जंगल्स, कई सारे प्लांट्स जंगल में भी उगते हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर में। ठीक है, कई हज़ारों की संख्या में। दे गेट वाटर फ्रॉम द रेन्स, और उनको पानी कौन देता है, उनको पानी बरसात से प्राप्त होता है, बरसात का पानी उन्हें जो रेनी सीजन आता है तब उनको रेन से पानी प्राप्त होता है। दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, वो फूड और शेल्टर कई सारे एनिमल्स, कई सारे बर्ड्स, इंसेक्ट को प्रोवाइड कराती हैं। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन जंगल्स, इसलिए एक क्लोज रिलेशनशिप बनता है प्लांट्स और एनिमल के बीच में जंगल्स में, जो कि एक दूसरे को बेनिफिट मतलब एक दूसरे के लिए लाभदायक होता है, एक दूसरे को हम बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं।
कि देयर आर मैनी पीपल हु लिव नियर और इनसाइड जंगल। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जंगल के अंदर भी रहते हैं या जंगल के आसपास रहते हैं। दे डिपेंड ऑन दीज प्लांट्स फॉर फूड। वो डिपेंड करते हैं इन प्लांटों पर, जंगल में उगने वाले प्लांट्स पर। किसके लिए? फूड के लिए, फ्यूल के लिए। फ्यूल मीन्स ईंधन, यानी कि जिससे खाना पकाते हैं हम लोग, मेडिसिन के लिए। किस पर डिपेंड करते हैं? जंगल में उगने वाले प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। दे डू नॉट अलाउ द ट्रीज़ टू बी कट डाउन फॉर मनी। ठीक है, वो अलाउ नहीं करते ट्रीज़ को मनी के लिए काटना। दे टेक केयर ऑफ द ट्रीज़, वो ट्रीज़ की देखभाल भी करते हैं और एंड गेट वुड, फ्रूट्स एंड अदर यूजफुल थिंग्स फ्रॉम देम। और उससे लकड़ियाँ खाना पकाने के लिए, फ्रूट्स है और फ्रूट्स खाने के लिए, और एंड अदर यूजफुल थिंग्स उनसे प्राप्त करते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग फॉर एनिमल्स इज़ नॉट अलाउड इन फॉरेस्ट। ट्रीज़ का कटिंग करना, इसके अलावा एनिमल्स की हंटिंग भी फॉरेस्ट में अलाउ नहीं है। देयर आर स्ट्रिक्ट लॉ, वहाँ पर कई कठिन नियम बना दिए गए हैं। दे स्टॉप पीपल फ्रॉम डूइंग सो, जिससे कि लोगों को एनिमल्स का शिकार करने के लिए और ट्रीज़ को काटने के लिए रोका जा सके। ओनली ट्राइबल पीपल यानी कि आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं या जंगल के आसपास रहते हैं, लिविंग इन द फॉरेस्ट आर अलाउड टू यूज़ सम अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर पर्सनल यूज़। केवल ट्राइबल पीपल को ही अलाउ किया गया है कि वो उनके फॉरेस्ट में उगने वाले प्लांट्स के या प्रोडक्ट्स को अपने पर्सनल यूज़ में ला सकें। लेट अस रिवाइज। फर्स्ट आपका है रूट्स ऑफ प्लांट। रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। रूट जो है प्लांट को सॉइल में जकड़े रखती है। दे एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। वो सॉइल से क्या करती है? प्लांट के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करती है। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैरेट, टर्निप, रेडिश, बीट रूट, स्वीट पोटैटो एंड टैपियोका आर एडिबल। ये सारी रूट्स क्या होती हैं? स्टोर करती है फूड को और खाने योग्य होती हैं, हम इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। ना रूट्स ऑफ प्लांट लाइक बैनियान एंड डहेलिया ग्रो टू फ्रॉम न्यू प्लांट्स। बैनियान और डहेलिया की जो रूट्स होती हैं वो न्यू प्लांट्स को जन्म देती हैं अपने प्लांट्स से अलग होकर। नाउ पीपल ग्रो प्लांट्स इन देयर होम्स, स्कूल्स एंड रोड साइड्स। दे वाटर देम रेगुलरली एंड लुक आफ्टर देम। हमने पढ़ा था भी, जो कुछ लोग घरों में, स्कूल में, रोड साइड पर प्लांट लगाते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं और उनको पानी भी देते हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट। कई सारे प्लांट्स फॉरेस्ट में भी उगते हैं। दे गेट वाटर फ्रॉम द रेन्स। वो पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? रेन से प्राप्त करते हैं। ट्रीज इन द फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड, शेल्टर टू मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। जो ट्रीज़ होती है, जो फॉरेस्ट में होने वाली ट्रीज़ हैं, वो फूड और शेल्टर प्रदान करती हैं एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को, मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट को। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग फॉर एनिमल्स इज़ नॉट अलाउड बाय लॉ। नियम के अनुसार फॉरेस्ट में ट्रीज़ को कटिंग करना या एनिमल्स को मारना अलाउ नहीं है। People living in or near the forest are allowed to use some amount of wood and other forest products for their personal use. जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं, फॉरेस्ट के आसपास रह रहे होते हैं, केवल उन्हीं को ही अलाउ किया गया है उन फॉरेस्ट में उगने वाले प्लांट के प्रोडक्ट को अपने पर्सनल यूज़ में लाने के लिए। ठीक, वोकैबुलरी यानी आपकी विल्टेज यानी कि लिम्प या ड्रॉपिंग यानी कि गिरना, एब्जॉर्ब यानी कि लेना, टू टेक इन। फेमाइन अ कंडीशन when food is not available to the people in an area due to drought, flood or any other reason। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जब फूड अवेलेबल नहीं होता लोगों के लिए ऐसे एरिया में, जैसे सूखे के कारण या फ्लड के कारण या किसी और पर्पज़ की वजह से कोई फूड अवेलेबल नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं फेमाइन कंडीशन। ठीक है, ना होता है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और फर्स्ट आपका है रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। ठीक है, इसका आंसर आपका है सॉइल। ठीक है, people in the states like Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh eat roots. Which plant? Tapioca plants. जो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में लोग रहते हैं वो टैपियोका प्लांट की रूट्स को खाते हैं। प्लांट ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट गेट वाटर फ्रॉम। जो फॉरेस्ट में प्लांट उग रहे होते हैं तो किससे पानी प्राप्त करते हैं? रेन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, बरसात का पानी प्राप्त करते हैं। ठीक है, नाउ ओके, आपको समझ में आ गया होगा इतना चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।